नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका इंजन ज्ञान चैनल पे। तो आज बहुत ही ज़रूरी जानकारी लेके आया हूँ मैं आपके लिए। आज मेरे दिमाग में आया कि ये जानकारी आपको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे भाई लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक की ओर और बताते हैं कि क्या मैं आज अपने ख़जाने से आपके लिए लेकर आया हूँ। तो हम बात करते हैं जनरेटर की, इंजन जनरेटर की। तो बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि जहाँ बिजली अच्छी आ रही होती है तो लोग इंजन तो ले लेते हैं हड़बड़ा के कि लाइन नहीं आ रहा है तो हमारा काम कैसे होगा, हमारी फैक्ट्री कैसे चलेगी, या तो इस कारण से हो सकता है कि उस एरिया में कुछ प्रॉब्लम आ गई हो जिसकी वजह से आपको बिजली अच्छे से नहीं मिल पा रही हो, भरपूर बिजली नहीं मिल पा रही हो, तो आप जनरेटर जाके ख़रीद लेते हैं। और कुछ दिनों के बाद आप जब जनरेटर चलाते हैं तो वो तो डीजल से चलता है भाई। डीजल आप डालोगे आपको पावर मिलेगा, इंजन चलेगा, आपको पावर जनरेट करके देगा। फिर ऐसा होता है कि आपके यहाँ पे बिजली की जो प्रॉब्लम होती है वो ख़त्म हो जाती है, कुछ दिनों के लिए शॉर्ट आउट हो जाती है। ऐसे भी गर्मियों में बिजली की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, और जब ठंडी का मौसम आता है उस समय बिजली का जो प्रॉब्लम होता है वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि गर्मियों में लोड ज़्यादा होता है तो आपका शटडाउन बहुत ज़्यादा होता है, बिजली बहुत ज़्यादा कटती है, तो आपको जनरेटर की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। और ठंड में क्या होता है कि लोड कम होता है तो शटडाउन कम होता है, तो जनरेटर की व्यवस्था, जनरेटर जो है उसकी जो आवश्यकता है बहुत कम हो जाती है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि जनसेट को 6 महीने के लिए, साल भर, 1 साल के लिए स्टोर कर देते हैं कि अगले सीज़न में चलाएंगे। या बहुत भाई लोगों का ऐसा काम होता है कि वो सीज़न टू सीज़न, जनसेट से भी उनको काम करना है तो वो सीज़न टू सीज़न चलाते हैं। तो ऐसी हालत में क्या होता है कि जब दोबारा आप इंजन स्टार्ट करते हैं 6 महीने के बाद, साल भर के बाद, तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी तकलीफ़ें आ जाती हैं। तो ऐसे में आप या तो सर्विस सेंटर वाले को कॉल करेंगे, या जो जानकार आदमी रहता है उसे कॉल करते हैं कि भैया हमें इंजन फिर से स्टार्ट करना है, तो आप अपना इंजीनियर भेज दो या अपने मैकेनिक को बुला के उसे अच्छे से सर्विस कराते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं सारी चीज़ों को चेक करके। तो आज उसी बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। इंजन जब आप काफ़ी समय के बाद स्टार्ट करते हैं, इंजन को अधिक समय के लिए जब आप स्टोर कर देते हैं, उसके बाद जब आप दोबारा चलाना चाहते हैं, तब इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, और लाख टके की बात है, इंजन को बाहर निकाल के सबसे पहले आपको एयर जेट पंप से उसे पूरे अच्छे तरह से साफ़ करना है। उस पर जितनी भी डस्ट पड़ी है, जितनी भी धूल मिट्टी पड़ी है, अगर आपने उसे अच्छे से स्टोर किया है पूरे कवर करके, तो ज़्यादा मिट्टी धूल नहीं होगी। अगर आपके पास हैंड ब्लोअर भी है, छोटा वाला जो इलेक्ट्रिकल वाला था, उससे आप पूरे अच्छे से पहले इंजन को साफ़ करें। उसके बाद इंजन को आगे काम करने के लिए जो भी बंदा है उसे आप दें। दूसरा, सभी खुले छिद्र या खुली जगह से सीलिंग टेप को हटाएं। जो भी आपका डीजल का हो या लूब ऑयल का हो या कोई भी पाइप हो, जहाँ भी आपने टेप चिपकाया है अच्छे से कि उसमें कोई डस्ट ना चला जाए या कोई चूहा ना घुस जाए, तो उसे अच्छे से पहले हटाएं और सबको अच्छे से नट से टाइट करें। तीसरा, थिनर का इस्तेमाल कर सभी इनप्रेडिक्ट जगहों से जंग से बचाने वाला रस्ट परीक्षण सॉल्यूशन हटाएं। अगर आपने जंग से बचाने के लिए उस पर सॉल्यूशन लगाया है रस्टर, तो उसे अच्छे से हटा दें। चौथा, सब में निर्धारित ग्रेड का अच्छा लूब ऑयल 15W40CH4 या 15W40CF4 डालें। जिस भी कंपनी का आपका इंजन है, जो भी वो कंपनी रेकमेंड करती है कि आपको ये लूब ऑयल डालना है, वही लूब ऑयल डालें। तो आप जब इतने दिनों के बाद इंजन निकालेंगे, ऑलमोस्ट 6 महीने के बाद लूब ऑयल या 1 साल के बाद लूब ऑयल ऐसे पड़े भी ख़राब हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको जब दोबारा इंजन स्टार्ट करना है तो पहले उस लूब ऑयल को अच्छे से ड्रेन कर दें, अच्छे से सम को क्लीन कर दें। उसके बाद नया लूब ऑयल इसमें डालें, जितना भी उसकी कैपेसिटी है, एच मार्क तक होना चाहिए। अगर आपका
क्या बोल ऑयल बाथ फिल्टर है, तो उसमें उसे भी अच्छे से क्लीन करके उसमें भी लूब ऑयल जितना डालना है मार्क तक डाल दें। 5वां, सभी लूब ऑयल फ़िल्टर बदलें। जितने भी लूब ऑयल फ़िल्टर आपके इंजन में हैं वो सब, जब भी आप लूब ऑयल चेंज करेंगे आपको फ़िल्टर बदलना ही बदलना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। सर्विस आप करवाएं ना करवाएं कोई बात नहीं है, लेकिन जब भी आप लूब ऑयल चेंज करेंगे फ़िल्टर आपको बदलना ही बदलना है। तो सारे लूब ऑयल फ़िल्टर चेंज करें, अगर स्ट्रेनर है तो उसे साफ़ करके दोबारा लगाएं। 6, वी बेल्ट चेक करें। वी बेल्ट चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर वी बेल्ट ख़राब हो गया है तो आप उसे रिप्लेस कर दें, लूज़ हो गया है तो टाइट कर दें। ना ज़्यादा टाइट करें ना ज़्यादा लूज़ करें, अंगूठे से दबा के देख लें, वो अच्छा से दबना चाहिए। तो अगर ज़्यादा टाइट रहेगा तो इंजन गर्म होगा आपका इंजन नहीं गर्म होगा, फैन बेल्ट गर्म होगा और वो जल्दी ख़राब हो जाएगा, टूट जाएगा। और ज़्यादा लूज रहेगा तो वो स्लिप करेगा, जिससे आपका इंजन हीट होगा। तो दोनों ही कंडीशन में आपको प्रॉब्लम आ गई आपसे, इसीलिए वी बेल्ट को चेक करें और अगर चेंज करने के लायक है तो चेंज कर दें, अगर टाइट करने लायक है तो टाइट कर दें। 7वां, इंजन से सारा कूलेंट निकाल कर नया कूलेंट डालें। जब आप काफ़ी दिनों के बाद इंजन चलाना है तो हो सकता है कूलेंट बह गया हो, लीकेज हो गया हो, या काफ़ी दिनों से हमने कूलेंट चेंज नहीं किया, तो नया कूलेंट आप बाज़ार से ख़रीदें। ये हमेशा याद रखिए कि कूलेंट में आपको हमेशा डिस्टिल वाटर ही मिलाना है और कोई भी पानी रॉ वाटर नहीं डालना है, क्योंकि उससे आपके इंजन में जंग और रस्ट लगने का खतरा होता है। तो हमेशा कूलेंट रेडी मिक्स कूलेंट ही यूज़ करें, या कूलेंट आप बाज़ार से ले लें, उसमें डिस्टिल वाटर जो आप बैटरी में डालते हैं वही डिस्टिल वाटर मिला के जितना अनुपात रहता है उतना ही डालना है आपको। लेकिन डिस्टिल वाटर मिला के नया कूलेंट डालें और उसके बाद देख लें कहीं से लीकेज वगैरह तो नहीं है। होस पाइप भी अगर चेक कर लें कूलेंट की, अगर कोई फटा फटा है चेंज करना है तो उसे आप चेंज कर दें। अगर आपका वाटर कूल्ड इंजन है तो एयर कूल्ड इंजन में कुछ कूलेंट चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 8वां, सभी फ्यूल फिल्टर बदलने हैं आपको। जब लूब ऑयल चेंज कर देंगे, लूब ऑयल फिल्टर चेंज कर देंगे तो फ्यूल फिल्टर भी सब अच्छे से बदल दें। फ्यूल पाइप चेक भी कर ले, हवा मार मार के हर जगह कहीं पे कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, कहीं रुकावट तो नहीं है। आपका फ्यूल पंप का जो छोटा वाला डिब्बी वाला फिल्टर होता है उसे भी अच्छे से क्लीन कर दें, एयर निकाल लें और चेक कर लें कि आपका फ्यूल अच्छे से जा रहा है कि नहीं सारे नोजल्स में या इंजेक्टर में जो भी है। और 9वां, इंजेक्टर को सही स्प्रे लक्षण है प्रेशर सेटिंग के लिए जांचें। आपका इंजेक्टर अच्छे से स्प्रे कर रहा है कि नहीं, इंजन अच्छे से लोड ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ये आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर धुआं दे रहा है, क्या हो रहा है इंजन में, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या स्टार्ट होने के बाद। अगर आपको ऐसा कोई भी डाउट लगे कि ज़्यादा धुआं दे रहा है, ज़्यादा तेल खा रहा है या अच्छे से स्टार्ट नहीं हो रहा है, कोई सिलेंडर काम नहीं कर रहा है, तो अपने इंजेक्टर को निकालें, पंप को निकालें, स्पेशलिस्ट को बुलाएं, इंजीनियर को बुलाएं सर्विस सेंटर से, और उसे सर्विस सेंटर में ले जाके कैलिब्रेट करें, उसे चेक अच्छे से करवा के फिर अपने इंजन में इंस्टॉल करें। 10वां, पूरी तरह से फ्यूल चार्ज बैटरी आपको लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बहुत दिनों के बाद इंजन निकाल रहे हैं, 6 महीने साल भर, हो सकता है 3 महीने के बाद तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, और इतने दिन से इंजन रखा हुआ है तो वो भी स्मूथ नहीं होगा। तो आप डिस्चार्ज बैटरी लगाएंगे तो वो स्टार्ट नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है कि आप जैसे इंजन रनिंग में है तो डिस्चार्ज बैटरी भी लगाए तो हल्का 1-2 पॉइंट कम भी तो स्टार्ट हो गया। तो हमेशा याद रखिए कि 12.5 वोल्ट जिसमें आपको वोल्टेज दिखा रहा है बैटरी में, वही बैटरी लगाएं और स्टार्ट करें। और जितने भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं आपके, जितने भी तार हैं, उनको भी अच्छे से चेक कर लें। नहीं तो होता क्या है, आप स्टोर कर दे रहे हो तो चूहा आजकल बहुत परेशान करता है, बहुत परेशान करता है, तार वगैरह काट देता है। तो आपको अच्छे से सारे इलेक्ट्रिकल्स वायर को चेक कर लेना है, कहीं कटा फटा है तो उसे जोड़ देना है, टेप मार देना है, और उसके बाद बैटरी कनेक्शन वगैरह करके आपको निश्चिंत हो जाना है कि अब मेरे इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं, अब मैं इसे स्टार्ट कर सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात, और ये लाख रुपए की बात है, ये इसे ध्यान से सुनिएगा, इंजन को स्टार्ट करने के बाद यह तय करना बहुत ज़रूरी है कि आपके इंजन का ऑयल प्रेशर कितना बता रहा है या नहीं बता रहा है, 3 से 5 kg आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
जी हाँ, बहुत सारे इंजन्स जो हैंडल वाले स्टार्ट वाले इंजन होते हैं उसमें ऑयल गेज नहीं लगा होता है, लेकिन जिस इंजन में ऑयल प्रेशर गेज लगा होता है वो आजकल डिजिटल मीटर आ गए हैं तो वो भी पता चल जाता है, बार में होता है, केजी में होता है। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि ऑयल प्रेशर बता रहा है या नहीं। अगर नहीं बता रहा तो चेक करें कि आपका कोई वायर कटा हुआ तो नहीं है, ऑयल प्रेशर ख़राब तो नहीं है, अच्छे से चेक कर लें और उसके बाद आप संतुष्ट हो जाएं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इंजीनियर को बुलाएं या अच्छे मैकेनिक को बुलाएं और उसके ऑयल प्रेशर ज़रूर चेक कर लें। तो इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंजन को स्टोर कर दे रहे हैं कुछ दिनों के लिए और उसके बाद जब निकालते हैं स्टार्ट के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, हम देखते भी हैं और कस्टमर भी झेलता है उसकी वजह से। तो इन सब बातों का अगर ध्यान रखेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आप इंजन को निकाल लीजिए। जब 6 महीने साल भर के बाद स्टार्ट करना है, आप स्पेशलिस्ट को बुला लीजिए जो उस इंजन के बारे में पूरी जानकारी रखता हो, या जिस कंपनी का भी आपके पास इंजन है उस कंपनी के बंदे को, उस कंपनी के इंजीनियर को बुला के आप फिर से रिस्टार्ट करवा लीजिए, रिस्टोर कर देगा, सब चीज़ सर्विस वगैरह करके चकाचक करके स्टार्ट कर देगा। तो आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये थी आज की जानकारी जो मुझे लगा कि आप सबको बतानी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग इंजन रख देते हैं काफ़ी दिनों के बाद कि हमने चलाया ही नहीं, क्या हो गया, हमने चलाया ही नहीं, क्या हुआ, नया ला के रखा ही हुआ था तो ये प्रॉब्लम आ गई, ये वो आ गया। तो ये सब प्रॉब्लम आ जाती है रखने के बाद। रनिंग में रहेगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और सारे होस वगैरह जितने भी हैं आपको अच्छे से चेक करने हैं। फ्यूल लाइन चेक करना है, ऑयल का सारा फ़िल्टर चेक करना है, ऑयल फ़िल्टर चेंज करना है, ऑयल चेंज करना है, कूलेंट चेंज करना है, होस वाइज, मतलब जितने पॉइंट मैंने बताए वो सारे इंपॉर्टेंट हैं और सब पे आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। और एक बात और, हाँ, जितने भी इंजन में नट बोल्ट लगे हैं उसे एक बार चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास इंजन है, ऑल्टरनेटर है, मतलब आपके पास कंप्लीट जनसेट है, तो आप वोल्टेज भी चेक करें स्टार्ट करने के बाद कि आपको 230 वोल्ट है, 415 वोल्ट है, थ्री फेस है तो 415 वोल्टेज आना चाहिए, सिंगल फेस है तो 230 वोल्टेज आना चाहिए। उसके बाद अगर एयर फिल्टर आपका चोक रहेगा तो आपका इंजन लोड नहीं लेगा, तो आप एयर फिल्टर ज़रूर चेक करें। एयर फिल्टर का अहम रोल होता है इंजन में। तो एयर फिल्टर अगर गंदा है, अगर ऑयल बात है तो उसे भी साफ़ कर दे, अगर कार्टिज वाला फिल्टर है तो उसे चेंज कर दे, नहीं तो आपका इंजन नहीं लोड लेगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको कभी भी भविष्य में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप चाहे साल भर 2 साल आप इंजन स्टोर करके रखेंगे, फिर आप निकालेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। अगर कोई जानकारी आपको चाहिए, अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आपके इंजन में आ गई, तो अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आप सभी से मैं विदा लेता हूं दोस्तों। तब तक अब मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई जानकारी से। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।